हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेशल झारखंड पे। तो आज हम लोग बात करेंगे नागपुरी में क्रिया। ठीक है। यदि आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें क्षेत्रीय भाषा के रूप में यदि आप नागपुरी लिए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे नागपुरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आइए इसमें देखते हैं क्रिया। अब देखिए क्रिया क्या है। तो इसमें अभी देख सकते हैं यहाँ पे क है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ख में पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्रिया। ठीक है, ये देखते हैं इसका परिभाषा क्या है। तो परिभाषा में देखिए बोला गया है कि जौन शब्द से कोनो काम के होवे या करे बोध होवेला उके क्रिया कहल जाला। मतलब जौन शब्द से किसी काम का होना या उसे करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि क्रिया व्याकरण कर मूल अंग है के। मतलब क्रिया जो है वो व्याकरण का क्या है? मुख्य अंग है। ठीक है, जौन भाषा में जितना क्रिया भेटाएला वो भाषा उतने है समृद्ध, यानी कि भरल पुरल। मतलब कहने का मतलब है इसका कि जौन भाषा में जितना ही क्रिया मिलता है, ठीक है, तो वह भाषा जो है उतना ही भरा पूरा यानी कि अच्छा मतलब लगता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि नागपुरी में छोट क्रिया ले शब्द भेटाएला, यानी कह रहा है कि नागपुरी में छोटा से छोटा क्रिया जैसा शब्द भी भेटाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे धातु। धातु का मतलब आप एक चीज़ समझिए, यदि आप इसे समझना चाहते हैं तो जड़ यानी कि मूल चीज़। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको खाना बनाना है तो खाना में क्या है? खौफ का मूल चीज़ है। ठीक है, जैसे इसमें मिलेगा आपको आगे खाएक। ठीक है, तो खाएक क्या है? खाएक में ख जो है, खा जो है क्या है? आपका मूल धातु है। अब देखिए धातु में देखते हैं यहाँ पे क्या है कि क्रिया कर मूल धातु है के। मतलब क्रिया का जो मूल रूप है ना वो क्या है? धातु ही है। धातु क्रियापद कर उ अंश के कहे ना जे कोनो क्रिया कर लगभग सब रूप में पावल जाएला। ठीक है, मतलब क्रिया का सभी रूप में पाया जाता है। अब देखिए बोल रहा है कि मूल धातु मतलब अपन आप में पूरा होएला। क्या कह रहा है कि मूल धातु जो है अपने आप में क्या होता है? पूरा होता है। इकर अर्थ स्वतंत्र माने रखेला। मतलब इसका जो अर्थ है वो स्वतंत्र माने रखता है, यानी कि स्वतंत्र होता है। जैसे में देखिए जा हो गया। ठीक है, जा ये मूल धातु है, इससे आप चाहे बनाना चाहें तो जायक बना सकते हैं। ठीक है, जैसे खा हो गया तो खा से क्या बना सकते हैं? खायक। पी से क्या बना सकते हैं? पियक, ये सब इत्यादि बना सकते हैं। अब देखिए बोल रहा है इसमें कि धातु में प्रत्येक जोड़ के क्रिया पद बनेला। मतलब प्रत्यय जोड़ना जाता है धातु में। जैसे कोई धातु है आपके पास, उसमें यदि प्रत्यय जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? क्रिया बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि खाए क्रिया में खा जो है, देखिए यहाँ पे ये खा जो है क्या है? धातु में यदि यक जोड़ देते हैं, यक प्रत्यय, खा हो गया आपका धातु और यक प्रत्यय, यानी खा में यक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? खायक। एक प्रकार का क्रिया बन जाता है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि नागपुरी में यक प्रत्यय हटाए के मूल धातु कर पाता चलाल जाए सकेला। मतलब यक प्रत्यय हटा दीजिएगा तो उसका मूल धातु क्या है वो पता चल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए पीयक, मतलब पी प्लस यक, यानी पी क्या हो गया आपका? मूल धातु हो गया यहाँ पे, और यक क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। उसी प्रकार से जायक में जा हो गया आपका मूल धातु और यक हो गया आपका प्रत्यय। उसी प्रकार से चिकनायक में चिकना क्या हो गया आपका? तो चिकना हो गया आपका मूल धातु हो गया और यक प्रत्यय जोड़ दिए तो क्रिया बन गया चिकनायक। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहा है कि रचना कर हिसाब से क्रिया कर दुगो मुद भेद होवेला। मतलब रचना के हिसाब से क्रिया का कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कौन कौन? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब आइए जानते हैं एक एक करके कि सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। तो यहाँ देखिए सकर्मक क्रिया के बारे में बोला गया है कि सकर्मक क्रिया उके कहे ना जेकर संगे कर्म होवे या कर्म होवे की संभावना हुए। देखिए सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसे कर्ता के साथ साथ कर्म होगा, मतलब कर्म इसमें जुड़ा रहेगा। ठीक है, बोल रहा है कि माने जौन क्रिया कर उपयोग यानी कि व्यापार कर संचालन कर्ता में होवे और जेकर फल या प्रभाव कोनो दोसर आदमी या वस्तु चाहे कर्म पर पड़े।
जैसे मान लीजिए इसमें आप काम कर रहे हैं और उसका फल किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़ रहा है, यानी कि कर्म पड़ रहा है, कर्ता द्वारा काम किया जा रहा है और उसका फल कर्म पे पड़ रहा है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया, ठीक है। जैसे हम देखिए कर्मा पीठा खायला, तो यहाँ पे कर्मा क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, और पीठा खान मतलब फल किस पे पड़ रहा है, कर्ता का कर्म पे यानी कि पीठा पे, ठीक है। और खा कौन किसको रहा है, खायला मतलब इसमें क्रिया हो जाएगा, ठीक है। ई वाक्य में देखिए समझाया है आगे, ई वाक्य में देखिए कर्मा कर्ता है कि, यानी कर्मा क्या है, कर्ता, खायक उकर कर्ता रूप से संबंध रखेला, मतलब खायक जो है वह कर्ता के रूप से संबंध रखता है, ठीक है। मतलब कर्मा जो खा रहा है तो खाना जो है उसमें कर्मा से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे सवाल उठता है कि, देखिए सवाल उठेला कि का खायला, यहाँ पे देखिए का खायला, जवाब है पीठा खायला। ई लखे पीठा कर सीधा संबंध माने वस्तु कर सीधा संबंध क्रिया यानी खायक से है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि इसमें जो सीधा संबंध किससे है, क्रिया से है, किसका संबंध, खाना का संबंध, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ देखिए कि यहाँ कर्मा कर खायक फल, कर्म माने कि पीठा ऊपरे माने कर्म ऊपरे पड़ेला। यहाँ जो कर्मा है, कर्मा वो क्या है आपका, कर्मा आपका करता है और इसका फल किस पे पड़ रहा है। उसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बोल रहा है कि यहाँ कर्मा कर खायक फल, कर्म माने पीठा ऊपरे माने कर्म ऊपरे पड़ेला, ठीक है। सिले खायक क्रिया सकर्मक क्रिया कहेला, यहाँ पे सीधा बोल दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि जहाँ वाक्य में सवाल खड़ा करेले कौन कर सवाल मूल रूप से खड़ा होवेला, इकर में सकर्मक क्रिया कर पाता सहजे चल जाला, यानी कि देखिए इसमें जो करता है, ठीक है, उससे आप सवाल कीजिएगा यानी का और कौन लगा करके, ठीक है। तो उसमें क्या पता चल जाएगा आपको, क्रिया मतलब कैसा है, सकर्मक है कि अकर्मक है। जैसे यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि जिसमें कि कर्मा पीठा खायला, तो इसमें सवाल आप किए कि कर्मा का खायला, यानी का से आप जोड़ करके सवाल किए कि कर्मा का खायला, तो जवाब क्या मिलेगा, पीठा खायला, ठीक है। तो मतलब जिसमें आप का लगाकर या फिर कौन लगाकर सवाल कीजिएगा और उसका जवाब मिलता है तो समझ जाइएगा कि वो सकर्मक क्रिया है। जैसे आपको पूछ देगा, मतलब ऑप्शन में दे देगा कि कौन सा क्रिया कर्मक है सकर्मक है, कि इनमें से कोई नहीं, इस तरह से पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो मतलब इसमें सकर्मक का पहचानने का यही तरीका है कि का या कौन लगाकर सवाल कीजिएगा तो उसका जवाब हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इकर में कर्मा कर काम कर एक सीधा संबंध पीठा से है। बोल रहा है कर्मा जो है ना वो काम करे का सीधा संबंध किससे है, पीठा से है। से ले ईसन वाक्य में सकर्मक क्रिया होएला, यानी कि इस वाक्य में क्या होता है, सकर्मक क्रिया होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग अकर्मक के बारे में। अकर्मक क्रिया क्या है, देखिए इसमें बोल रहा है कि जौन क्रिया कर उपयोग व्यापार और फल कर्ता पर परे उके सकर्मक क्रिया कहल जाला, यानी कि क्या कह रहा है इसमें कि जौन क्रिया कर उपयोग यानी कि व्यापार, ठीक है, और उसका फल जो है कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होएला, यानी कि इसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है। देखिए अगर एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्रिया कर व्यापार और फल कोनो दोईसर में नी पैर के कर्ताय पर पड़ेला, यानी कि उसमें क्या था, सकर्मक में समझिएगा कि जो ये क्रिया का मतलब कर्ता का फल जो था किस पे पड़ रहा था, कर्म पे पड़ रहा था, ठीक है। और इसमें क्या है कि देखिए इसमें बोल रहा है कि कर्ता का जो फल है ना उस खुद पर ही पड़ता है, दूसरे पर नहीं पैर के कर्ता पर पड़ेला। यहाँ पे बोल रहा है ना, जैसे मान से लिखिए कर्मा सुतेला, तो अब इसमें आप क्वेश्चन कीजिएगा कि कर्मा का सुतेला, तो इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा, यानी कर्मा सुतेला क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ सुते क्रिया अकर्मक है, ठीक है, कर्ता यहाँ पे कर्मा है और सुते क्रिया जेके कर्मा पूरा करेला, यानी कर्मा सुतने का काम खुद पूरा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। यहाँ सुते फल कर्मा यानी कि कर्ता पर पड़ेला सिले सुते क्रिया अकर्मक है। सुते क्रिया क्या है, मतलब कर्ता का फल खुद कर्ता पर ही पड़ रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया कर लक्षण क्या है, आइए देखते हैं।
सकर्मक और अकर्मक क्रिया के अलगट है, यानी कि सहजे चिन्ह जाय सकत है का के, ठीक है। यानी कि इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, का के। जैसन सवाल करल से अगर कोनो जवाब मिले तो बुझे के चाहिए कि क्रिया सकर्मक है के, यानी कि का, यहाँ पे नोट कीजिएगा, का और के, ठीक है। का और के से यदि सवाल कीजिएगा और उसका जवाब मिलता है तो समझ जाना है कि वो क्या है, सकर्मक क्रिया है। और जवाब नहीं मिले तो बुझे के चाहिए कि अकर्मक क्रिया, और जवाब नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। जवाब नहीं मिला तो अकर्मक हो जाएगा, और जवाब मिल जाता है का और के से सवाल पूछने से तो वो सकर्मक हो जाएगा। सीधा सीधा समझिएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए, गंदूरा के बाघ हबक लग, यानी कि गंदूरा को बाघ मतलब खाया, ठीक है। इस तरह से हिंदी में देखेंगे तो, लेकिन हम लोग को यहाँ नागपुरी में ही समझना है कि गंदूरा के बाघ हबक लग। इस वाक्य में देखिए क्या है, सवाल हम लोग करेंगे कि के हबक लग, ठीक है। तो जवाब मिलेगा गंदूरा के हबक लग। फिर सवाल कीजिएगा कि का हबक लग, तो जवाब मिलेगा बाघ हबक लग। तो यहाँ पे देखिए आपको जवाब मिल जा रहा है, ठीक है। तो जवाब मिल जा रहा है तो क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इकर में के और का दुइयों कर जवाब है, सेले ईसन वाक्य मन में क्रिया सकर्मक कहेला। और जेकर में ई सवाल मनक जवाब सहजे नहीं भेटाएला, मतलब इसका जवाब नहीं भेटाया, यानी कि असमंजस संदेह कर हालत रहेला, उके अकर्मक क्रिया कहल जाला। यानी कि संदेह रहता है या फिर असमंजस रहता है तो वह क्या, कौन सा क्रिया हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। और जिसमें के और के से सवाल पूछा जाएगा, का या के से, तो वह क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। आइए देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है, बोल रहा है कि ई वाक्य में के कर का ले ई कर पता नहीं चलेला, ई मध्य कर वाक्य में अकर्मक क्रिया रहेला, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि इसमें के कर का ले ई कर पता नहीं चलता है तो वह क्या है, मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया है। अब देखिए अकर्मक और सकर्मक का कुछ उदाहरण दिया गया है, आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए बोल रहा है कि गंदूरा के बाघ हबक लग, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो सकर्मक हो जाएगा कि का हबक लग, तो बाघ हबक लग। लेकिन अगर सीधा सीधा बोला जाता है कि बाघ हबक लग, तो यहाँ पे आप ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे उसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट है कि फगनी के बिछी बिंध लग, यानी कि बिछी उसको काटा या फिर मारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सकर्मक हो जाएगा, मतलब बिंधनी को के मार लग या के बिंध लग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सकर्मक हो जाएगा। और फगनी के बिंध लग, फगनी की बिंध लग, तो कौन बिंधा पता नहीं चल रहा है, के बिंध लग पता नहीं इसमें चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मक हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए नेक्स्ट, ऊ गोई हर ले जायला, ऊ मतलब के जायला तो गोई हर ले जायला, और ऊ जायला तो यहाँ पे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार से समधी जीतन घरे आलय, तो ये सकर्मक हो जाएगा, के कर मतलब के घर आलय, ठीक है। तो समधी जीतन घरे आलय, तो यहाँ जवाब मिल रहा है तो ये सकर्मक हो जाएगा। और यहाँ भी बोल रहा है कि समधी आलय, तो समधी के आलय का आलय, इसमें कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप इसका एग्जाम्पल देने का यही अर्थ है कि जिसे जवाब मिलता है वह समझिए कि आपका सकर्मक है, जिसे जवाब नहीं मिला वो समझिए कि अकर्मक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें दिया गया है, फिर बोल रहा है कि इकर अलावे क्रिया कर और रूप होवेला, मतलब कौन कौन होता है और भी रूप होता है। हम लोग अभी देखे अकर्मक और सकर्मक, ठीक है, दो। अब इसमें देखिए बोल रहा है कि क्रिया के इकर अलावे क्रिया कर और रूप होवेला, यानी कौन कौन सा है, प्रेरणार्थक हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा, सहायक क्रिया, नाम बोधक और पूर्वकालिक, ठीक है। इसको नोट रखिएगा कौन कौन है, प्रेरणार्थक, संयुक्त, सहायक, नाम बोधक और पूर्वकालिक, ठीक है। यानी कि 5 इसके और भेद हैं। अब देखिए हम लोग प्रेरणार्थक को देखेंगे यहाँ पे। तो प्रेरणार्थक में देखिए क्या है कि जौन क्रिया से कोनो काम के करवाए कर बोध होवेला, माने काम करे प्रेरणा देवल जाला, जिसे किसी काम करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं तो वह क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे जगवायक, उठवायक, चलवायक, पिठवायक, जोतवायक, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को आप मतलब चलने की प्रेरणा दे रहे हैं तो चलवायक हो जाएगा। किसी को मान लीजिए खेत जोतने के लिए उसको प्रेरणा दे रहे हैं तो जोतवायक हो जाएगा, यहाँ पे क्या, प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए यहाँ पे धातु है
साधारण क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनता है ये देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसमें चूस धातु है, ठीक है, तो साधारण की जैसे चूसेक हो जाएगा, साधारण में हम लोग बोलते हैं, और प्रेरणार्थक में देखा जाए तो चूसवायक हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें लिख हो जाएगा तो लिख का क्या हो जाएगा, लिखेक। उसी प्रकार से प्रेरणार्थक में देखेंगे तो लिखवायक। यहाँ पे है चाट कि चाटेक और चटुआयक हो जाएगा। नाच के नाचेक और नचुआयक हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि इतना एग्जाम्पल क्यों दिया गया, देखिए नागपुरी में जो है कि जितना ही आप एग्जाम्पल को कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपका समझ विकसित होगा, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम्पल को छोड़िए मत, जितने एग्जाम्पल हैं सारे एग्जाम्पल को कर डालिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है थूक, थूकेक, थुकवायक, ठीक है। सोट, सोटेक, सोटुआयक। नोच, नोचेक, नचुआयक। इस तरह से है हेर, हेरेक और हेरुआयक, ठीक है। और भी दिया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ देखिए आपका खेल, खेलेक, खेलवायक है। उसी प्रकार से पढ़ से बनाना होगा आपको साधारण वाक्य तो पढ़ेक, और प्रेरणार्थक यदि बनाना होगा क्रिया तो पढ़ुआयक। खोज का क्या हो जाएगा, खोजेक हो जाएगा साधारण, और प्रेरणार्थक में खोजुआयक। गा का क्या हो जाएगा साधारण में गावेक, और प्रेरणार्थक में गौआयक। उसी प्रकार से है धो, धोवेक, धोवायक, ठीक है। नेक्स्ट और भी दिया गया है एग्जाम्पल, आइए सबको एक एक करके देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल पर जितना ही टाइम दीजिएगा आपके लिए फायदेमंद होगा। उठ, उठेक, उठवायक हो जाएगा। छू, छुवेक, छुआयक हो जाएगा। हर, हरेक, हरुआयक। उसी प्रकार से धर, धरेक, धरुआयक। कांद, कांदेक, कंदुआयक। नागपुरी में कांदना का मतलब होता है रोना भी रखना, याद रखिएगा। उसी प्रकार से होता है भाग, भागेक, भगुआयक। बोल, बोलेक, बुलवायक। पूछ, पूछेक, पुछवायक। उसी प्रकार से सूत, सूतेक और सुतवायक। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल देख लिए हम लोग। तो यह था आपका प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। इसमें धातु से साधारण वाक्य हम लोग पहले बनाए, उसके बाद आए प्रेरणार्थक पे, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं दूसरा है आपका संयुक्त क्रिया। अब देखिए संयुक्त क्रिया में क्या बोल रहा है कि जोन क्रिया दुई या दुई से बेसी धातु कर मेल से बनेला। सीधा सीधा समझिएगा कि जोन क्रिया है ना, दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बनता है, ठीक है, उके संयुक्त क्रिया कहना, यानी कि उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। हर भाषा में ईसन क्रिया वाक्य में भेटाएला, मतलब क्या करे, हर भाषा में इस तरह का जो क्रिया है ना मिलता है। इकर से वाक्य में लंबा करे, बढ़ाएक में, जोड़ेक में मदद मिलेला। मतलब वाक्य को इससे क्या लंबा करने या फिर बढ़ाने में मदद मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे हम बोल रहा है कि धनुआ कांदलक, ठीक है, रचुआ कांदे लागलक, मोय नैहर पहुँच गेलक, माय नैहर पहुँच गेलक है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ इसमें देख सकते हैं संयुक्त क्रिया में, मतलब जितना ही जुड़ रहा है उतना ही सेंटेंस क्या हो रहा है, वाक्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लंबा हो रहा है। तो यहाँ पे बोला है कि ई वाक्य मन में कांदलक, कांदे लागलक और पहुँच गेलक संयुक्त क्रिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि कांदलक, कांदे लागलक और पहुँच गेलक। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, ये संयुक्त क्रिया है, ठीक है। देखिए इसमें और बोल रहा है क्या, देखिए बोल रहा है कि जहाँ एक दने साधारण क्रियापद खा, पी, ले, जा मन धातु से बने ना हुए संयुक्त क्रिया होवेक, होवेक, आवेक, जाएक, रहेक, राखेक, पारेक, लागेक, भेजेक क्रिया मनक योग से बनेला, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है साधारण क्रियापद क्या है, खा, पी, ले, जा, मन, इस तरह से है, धातु से बनाना, ठीक है। लेकिन वहीं पे संयुक्त जो क्रिया है किससे बनता है, देखिए होवेक, आवेक, जाएक, रहेक, राखेक, पारेक, लेगेक, भेजेक, इस तरह से बनता है, योग से बनता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सहायक क्रिया, जिससे कि हम लोग इंग्लिश में देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसी प्रकार से नागपुरी में है सहायक क्रिया। देखिए सहायक क्रिया में क्या बोल रहा है कि जोन क्रिया मूढ़ क्रिया का रूप और उकर अर्थ के स्पष्ट करेला, यानी कि जोन क्रिया मुख्य क्रिया, यानी कि हाँ मुख्य क्रिया का रूप और उकर मतलब उसका अर्थ को स्पष्ट करता है, यानी बताता है या बताने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि कहों कहों एक ले बगरा सहायक क्रिया भेटाएला, यानी कहीं कहीं एक से ज़्यादा सहायक क्रिया मिलता है। जैसे में देखिए आइए, जैसे में देख सकते हैं आप, बोल रहा है कि जैसे मंगरू खात रहे, ठीक है,
तो यहाँ पे खाना हो जाएगा आपको मुख्य क्रिया, और रहे यानी कि रहे हो जाएगा आपका सहायक क्रिया। देखिए यहाँ दुई क्रिया यानी कि खात और रहे हैं, ठीक है। मूढ़ क्रिया यानी कि मुख्य क्रिया खायक है, कि मुख्य क्रिया क्या है, खायक, ठीक है, और रहे सहायक क्रिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि खाना जो है खायक क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया, और रहे क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया, ठीक है। उसी तरह से देखिए ऊ रेडियो सुनत रहे, ऊ रेडियो सुनत रहे, तो यहाँ पे देखिए सुनत यानी कि क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया हो जाएगा, और रहे ये क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगा। तो वही बोला होगा यहाँ पे कि इकरो में सुनेक और रहेक दुई ठो क्रिया है, सुनेक मूढ़ क्रिया, ठीक है, और रहे सहायक क्रिया है के। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि सहायक क्रिया क्या है। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे नाम बोधक क्रिया, क्या, नाम बोधक क्रिया। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि संज्ञा चाहे विशेषण कर संज्ञा क्रिया के जोड़े से जे संयुक्त क्रिया बने लाऊ के नाम बोधक क्रिया कहना। क्या कह रहा है कि संज्ञा चाहे विशेषण, ठीक है, के साथ क्रिया के जोड़ के जो हम लोग संयुक्त क्रिया बनाते हैं उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं, नाम बोधक क्रिया संयुक्त क्रिया ना लागे, यानी कि नाम बोधक क्रिया जो है उस संयुक्त क्रिया नहीं है, ठीक है। उसी असल में संयुक्त क्रिया दुई क्रिया से बनेला। जो संयुक्त क्रिया बनता है कितनी क्रिया से बनता है, दो क्रिया से बनता है, ठीक है। जबकि नाम बोधक क्रिया संज्ञा चाहे विशेषण कर मेल से बनेला। संयुक्त क्रिया जो है दो क्रिया से बनता है, लेकिन नाम बोधक जो क्रिया है ना उस संज्ञा चाहे विशेषण के मेल से ही बनता है। फिर बोल रहा है कि यह मुद अंतर दुइयों में है। देखिए पूछ सकता है आपको कि संयुक्त क्रिया और नाम बोधक क्रिया में क्या अंतर है। तो संयुक्त जो क्रिया है वो दो क्रियाओं के मेल से बनता है, जबकि नाम बोधक जो है वो संज्ञा चाहे विशेषण कर मेल से बनता है, ठीक है। जैसे हम देखिए यहाँ पे संज्ञा क्रिया भस्म करेक है, ठीक है, उसी प्रकार से विशेषण क्रिया में क्या है, हताश होवेक। तो इसका एग्जाम्पल था हिया भस्म और हताश संज्ञा है कहें, ये जो भस्म है और हताश है क्या है, संज्ञा है, और करे का चाहे होवे ये जो है क्या है, क्रिया है आपका, ठीक है। तो संयुक्त और नाम बोधक में उम्मीद करते हैं कि आप अंतर समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है पूर्वकालिक क्रिया। अब आइए देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है। जब कर्ता कोनो एक क्रिया से निमराय के यानी कि एक क्रिया को खत्म करके, ठीक है, जैसे भी नेक्स्ट तो पढ़िएगा ही, लेकिन अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे मान चलिए आप नहा कर खाना खाते हैं, तो जैसे ही नहाने का काम खत्म हुआ खाने का काम स्टार्ट हो गया। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि जब कर्ता कोनो एक क्रिया के निमराय के यानी खत्म करके तुरते यानी कि तुरंत वही बेरा दूसर क्रिया में लग जाएला, यानी कि एक क्रिया को खत्म करके दूसरी क्रिया में लग जाता है, दूसरे काम में लग जाता है, तब पहिल क्रिया के पूर्वकालिक क्रिया कहल जाला। जैसे मैं आपको बोला कि मतलब नहा कर खाता है, ठीक है, तो नहाना क्या हो जाएगा, पहले हुआ है, तो पूर्वकालिक क्रिया कौन हो जाएगा, नहाना, ठीक है। जैसे हम लिखिए कि अंगनी नहाय के खालक, वही चीज़ है, अंगनी नहाय के खालक, वाक्य है ये आपका। यहाँ नहायक और खायक दो क्रिया है, ठीक है, मुदा यानी कि लेकिन नहाय के खायक बात है, सेले नहायक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होगा। यानी कि आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि इसमें एक क्रिया खत्म होने के बाद दूसरा क्रिया स्टार्ट होता है, तो जो पहले क्रिया हो चुका है वही होगा पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। तो वीडियो यहीं लास्ट होता है, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी कमेंट कीजिए। और इसका नेक्स्ट जो आने वाला है क्रिया विशेषण आएगा, ठीक है, इसके बाद। और इसका प्रीवियस अगर वीडियो नहीं देखे होंगे, जैसे मान लीजिए संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, इस तरह का और भी वीडियो अपलोड किया गया है इस चैनल पे, तो नहीं देखे होंगे तो जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसका दिया गया है प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।